अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो स्टूडियो। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला और उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आ गया हूं अपने कैमरा सेटअप की कोर्स वाली क्लास नंबर 2 लेकर। और इसमें हम देखेंगे कि हम अपने कैमरे को कैसे कम्प्लेक्स तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम सिंपली एनिमेट कैसे करते हैं, यानी कि एनिमेशन क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कम्प्लेक्स तरीके से हम कैमरा को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। यानी कि अक्सर मूवीज़ में आपने देखा हुआ कैमरा एकदम घूम जाता है या सीन एकदम सर्कुलेट कर जाता है। तो उसकी क्या वजह है, यही आज के कोर्स में हमें डिस्कस करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वेलकम बैक। एक बार फिर हम अपनी प्रिज्मा थ्री की इंटरफेस पर जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रिज्मा थ्री का ही कंसीडर किया हुआ है और उसी के कैमरा को हम लिटरली डिस्कस करेंगे और हम उसके इफेक्ट्स देखेंगे, कैसे हमारे इन्वायरमेंट पर उसके इफेक्ट्स आते हैं। तो एक बार फिर हम अपने प्रिज्मा थ्री की इंटरफेस पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी थी, जैसे कि सीन एक मदम एक ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम जाता है। तो उसके लिए जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले हम एक अक्सर वीडियो कॉरिडोर में गए और वहाँ पर एक मेन ऑब्जेक्ट पड़ा, उसके गिर्द हमारा कैमरा व्यू घूम गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे थोड़ी कम्प्लेक्स एनिमेशन। हमने एज़ यूजुअल अपने कैमरा को बताना होगा कि लोकेशन ए पर तुम यहाँ पर होगे, हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और लोकेशन बी पर जो हमारी फाइनल लोकेशन होगी हम उसको वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, और वो क्या कि हमें ये तो बता देंगे कि लोकेशन ए पर तुम यहाँ, लोकेशन बी पर तुम वहाँ, लेकिन दरमियान में क्या होगा हम उसको ये कैसे बताएं। तो उसके लिए भी हमें कुछ की फ्रेम्स चाहिए होंगे कि उसको वक्फे वक्फे बाद गाइड करना होगा कि तुम यहाँ पर यूँ, यहाँ पर यूँ, और बीच का इंटरवल वो खुद तय कर लेगा। तो हम सबसे पहले अपना एक कैमरा ऐड करेंगे और कैमरा मोड में चले जाएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम कैमरा को बेसिक तरीके से कैसे हैंडल करते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। और प्लेलिस्ट वो पूरी बिगनर सीरीज़ है, और प्रिज्मा अगर आपको बिगनर तरीके से भी नहीं आता तो आप डिटेल में उसको वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। मैंने पूरी तरह से सिखाया, तो आप उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो कैमरा में हम एक दफ़ा आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि कैमरा यूँ जाए और फिर उसके बाद यूँ सर्कुलेट करे इसके गिर्द। तो ये तो दो तरह की एनिमेशन है। अब हम क्या करें, इसकी एक सिंपल सी चीज़ है कि हम अपने कैमरा को क्लिक करेंगे, यहाँ से एनिमेशन टैब में सबसे पहले हम यहाँ पर हैं, हमने उसको बता देना भाई लोकेशन ए पर कैमरा तुम यहाँ पर होगे, और लोकेशन 100 फ्रेम्स के बाद तुम होगे हमारे पास यहाँ पर। ये हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम अपनी ज़रा एनिमेशन को चेक करें। ये सिंपल एनिमेशन थी, ये देखिए हमारा कैमरा करीब जा रहा है, ये है तो अमेजिंग चीज़ हो गई। लेकिन ये कम्प्लेक्स है। हमने सेकंड अगर हमने बताना है कि सेकंडली तुम कहाँ पर जाओगे, तो हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और यहाँ पर हमें एक की फ्रेम ऐड करना है उसी जगह, और यहाँ पर जाने के बाद 140 150 हम उसको कहेंगे, सॉरी 125 पर तुम यहाँ पर होगे, और 150 पर तुम यहाँ पर। अब हम एक दफ़ा अपनी एनिमेशन को चलाएं तो हमारी एनिमेशन यूँ घूम रही है और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर आप इसको स्मूथली रन करवाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको ज़्यादा की फ्रेम्स ऐड कर दें, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़ी सी और कम्प्लेक्स करके देखते हैं, ज़्यादा मज़ा आए। हम इसको यहाँ पर एक दफ़ा फिर की फ्रेम करेंगे और नेक्स्ट 25 फ्रेम्स के बाद हम इसको फिर मज़ीद एनिमेट करेंगे कि ये पूरी इस तरह घूमे, और यहाँ पर भी हम इसको लगा देंगे। और फिर अगले की फ्रेम्स के बाद हम चाह रहे हैं 25 के बाद ये वापस अपनी इस पोजीशन पर आ जाए, और इस पोजीशन पर आने के बाद अगेन 100 सेकंड्स पीछे चली जाए, 100 फ्रेम्स जहाँ से हम चले थे, तो हम अपने कैमरा पर वापस आ जाएंगे। अब अगर हम अपनी एनिमेशन को चलाएं तो ये ज़रा कम्प्लेक्स ही होगी, लेकिन मज़ेदार। हम जो मर्ज़ी चाहें अपनी एनिमेशन यानी कि फ्रेमिंग के ज़रिए कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी चीज़ को चाहें हम मोड़ सकते हैं। यानी कि हमने पहले सीधा गए थे, फिर हमने पूरे बॉक्स के गिर्द रोटेट किया, हम घूमे, हम जिस मर्ज़ी चीज़ को व्यू
ओवरव्यू कर सकते हैं और वापस अपनी पोजीशन पर आए। तो ये हमारी कम्प्लेक्स एनिमेशन थी। एट दिन मैं आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगी। सिंपली हमारा कैमरा सबसे पहले इसके करीब गया एंड देन रोटेट किया और फिर यहाँ पर और फिर वापस चला गया। था ना मज़ेदार। तो यही हमने आज की क्लास में सीखना था, कम्प्लेक्स एनिमेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।